एक बहुत बड़ा खूबसूरत सा जंगल था। उस जंगल में टूनी चिड़िया और टूनी चिड़िया के दो बेटे साथ में रहते थे। टूनी चिड़िया अपने बेटे का नाम रखी थी मोनू और दूसरे का नाम रखी थी राजू और दोनों से बहुत प्यार करती थी। एक दिन की बात है, मोनू अपने माँ से बोल रहा था। माँ, आप राजू भैया के माँ नहीं हैं। ये हमसे बहुत झगड़ा करता है। माँ, माँ बोलिए ना, आप नहीं है ना इसकी माँ? आप मेरी है ना माँ? राजू भैया की नहीं है ना माँ? फिर उसके बाद टूनी चिड़िया बात को टाल देती है, क्योंकि टूनी चिड़िया को बात ये मालूम था, एक दिन वो भी दिन आएगा जब मेरे बच्चे बोलेंगे, अब माँ मेरी नहीं है, अब माँ तेरी है। फिर उसके बाद टूनी चिड़िया बोलती है। बेटा मोनू, तुम दोनों हमेशा झगड़ा क्यों करते हो बेटा? दो भाइयों में झगड़ा नहीं करना चाहिए। बेटा तुम दोनों साथ में मिलकर रहना बेटा। और हाँ बेटा, माँ अभी मैं किसकी हूँ किसकी नहीं, वो तो आने वाला दिन ही बताएगा बेटा। अब चलो बेटा, हम लोग अब जंगल की सैर करने चलते हैं। फिर उसके बाद तीनों पक्षी जंगल की सैर करने चले जाते हैं। जंगल की सैर करते करते ये लोग बहुत थक जाते हैं। फिर उसके बाद एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। तभी टूनी चिड़िया बोलती है अपने बच्चों से। मोनू बेटा, राजू बेटा, अब हम लोग चलो दूसरे जंगल में जहाँ हम घोंसला बनाकर पहले रखे थे। जल्दी चलो मेरे बच्चे, तुम दोनों से जरूरी बात करना है। फिर उसके बाद तीनों पक्षी दूसरे जंगल में चले जाते हैं, जहाँ टूनी चिड़िया पहले घोंसला बनाकर पहले रखी थी। पहुँचने के बाद टूनी चिड़िया अपने बच्चों से बोलती है। मोनू बेटा, राजू बेटा, तुम दोनों का उम्र हो गया है शादी के लिए। मैं तुम दोनों का शादी कराना चाहती हूँ बेटा, ताकि मेरे रहते हुए तुम दोनों का शादी हो जाए। मेरा भी उम्र हो रहा है बुढ़ापा का बेटा, ताकि मेरे घर में दो दो बहुएं आए और मेरी सेवा करें। हाँ माँ, आप सही बोल रहे हैं। माँ, आपकी सेवा होगी तो आप अच्छे से और दिन तक जी सकते हैं। ठीक है माँ, हम दोनों भाई शादी के लिए तैयार हैं। पर माँ, इतनी जल्दी लड़की कहाँ से मिलेगी? तुम लोग चिंता मत करो। मेरी एक दोस्त है, उसका नाम है तोती चिड़िया। तोती चिड़िया के दो बेटी है, बहुत दोनों सुंदर हैं। तोती चिड़िया से बात करूंगी जाकर शादी के लिए। तुम दोनों भी साथ में चलोगे? अभी ही चलो, शादी के लिए बात कर ही लेती हूँ। फिर उसके बाद तीनों पक्षी तोते के पास जाते हैं और पहुंचते ही शादी के लिए बात करती है टूनी चिड़िया। अरे टूनी चिड़िया, तुम यहाँ कैसे मेरे घर? मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ टूनी चिड़िया। कैसे आना हुआ बोलो। और तुम्हारे साथ ये दोनों कौन हैं? बहुत सुंदर हैं। ये मेरे दोनों बेटे हैं तोती चिड़िया। तुम्हारी बेटी से शादी करने के लिए तुमसे बात करने आई हूँ। क्या तुम अपनी दोनों बेटी से क्या मेरे दोनों बेटे से शादी करोगी? तुम्हारी दोनों बेटी बहुत सुंदर हैं, इसलिए मैं आई हूँ। ठीक है टूनी चिड़िया, मैं भी कितने दिनों से अपनी बेटी के लिए लड़का खोज रही थी। मुझे कहीं पे भी लड़का सुंदर नहीं मिल रहा था। तुम्हारे दोनों बेटे बहुत सुंदर हैं टूनी चिड़िया। मैं शादी के लिए तैयार हूँ। क्यों ना हम लोग अभी अपने दोनों बच्चों का शादी कर दें। देरी करने से कोई फायदा नहीं होगा टूनी चिड़िया। ठीक है तोती चिड़िया, सब लोग तब चलो मेरे घर। और हाँ तोती चिड़िया, सिंपल में ही शादी करा देंगे। तोती चिड़िया, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना तोती चिड़िया? अरे नहीं नहीं टूनी चिड़िया, मुझे कोई एतराज नहीं है टूनी चिड़िया। और वैसे भी मेरे पास पैसे भी नहीं है। मैं दहेज नहीं दे पाऊंगी टूनी चिड़िया। सिंपल में ही शादी करा देना। ठीक है तोती चिड़िया, मैं दहेज नहीं लूंगी। और हाँ तोती चिड़िया, किसी रिश्तेदार को भी नहीं बुलाना है, नहीं तो ज्यादा ही खर्चा हो जाएगा। अब हम लोग घर पे चलें सब लोग। फिर उसके बाद टूनी चिड़िया के घर सारे पक्षी आ जाते हैं।
फिर टूनी चिड़िया बोलती है, तुम लोग चारों एक जगह खड़े हो जाओ और माला ले लो और एक दूसरे के गले में डाल दो। बधाई हो टूनी चिड़िया, ये शादी अब संपन्न हुई। अब मैं अपने घर जा रही हूँ टूनी चिड़िया। फिर उसके बाद शादी खत्म हो जाती है और तोता टूनी चिड़िया को बधाई देकर वहाँ से चली जाती है। अब तुम लोग अपने अपने रूम में जाओ, मैं तो बहुत थक गई हूँ। अब मैं जा रही हूँ सोने। फिर उसके बाद चारों पक्षी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। फिर रात से दिन हो जाती है। एक दिन की बात है, मोनू बोलता है, माँ, सिर्फ मेरे ही घर क्यों रहती हो? मेरी पत्नी काम करते करते थक जाती है। सिर्फ मेरी ही माँ हो, राजू की भी तो माँ हो। उसके घर भी जाया करो। अगर मेरे ही घर रहोगी तो मैं नहीं रखूंगा, समझी तू माँ? मैं तुम्हारा बोझ नहीं उठाऊंगा अकेले, समझी? तू राजू के घर अभी कभी जा। उतना दिन से थी ना मेरे घर, अभी कभी जाओ यहाँ से राजू के घर, समझी तू माँ? फिर उसके बाद टूनी चिड़िया रोते रोते अपने बड़े बेटे राजू के पास आती है और सारी बात बताती है। राजू बेटा, राजू बेटा, अब तुम्हारे सिवा मेरे इस दुनिया में कोई भी नहीं है राजू बेटा। माँ, क्या हुआ माँ? सबसे पहले आप रोना बंद कीजिए माँ। राजू बेटा, मुझे मोनू घर से निकाल दिया है। अब मैं तुम्हारे पास ही रहूंगी बेटा। तुम मेरे बुढ़ापे के सहारा बनोगे ना बेटा? हाँ माँ, तुम कैसी बात कर रही हो माँ? एक बेटा बदल गया तो क्या मैं भी बदल जाऊंगा? ऐसा नहीं है माँ। आप लोग हम लोग को जन्म से लेकर बड़ा तक पढ़ाया लिखाया और शादी ब्याह भी कर दी हो माँ, और हम लोग को अपने पैरों पर भी खड़ा कर दी हो माँ, ताकि हम लोग कमा सके और अच्छे काम कर सके माँ। माँ, आप चिंता मत कीजिए, अब से मेरे ही घर आप रहिएगा माँ। मैं आपका बुढ़ापा का सहारा बनूंगा माँ। फिर उसके बाद टूनी चिड़िया सोचती है, एक दिन ऐसा भी दिन था जब मेरे छोटे बच्चे दोनों झगड़ते थे और बोलते थे, माँ तुम किसकी माँ हो? आप मेरी माँ रहोगी, भैया की नहीं। आज बुढ़ापे में ऐसा दिन आ गया है, अब मेरे बच्चे बोलते हैं तुम ही केवल मेरी माँ हो, तुम दूसरी बेटे की भी तो माँ हो। मुझे मालूम था एक दिन ऐसा ही मेरे बच्चे बोलेंगे, अब मेरी माँ नहीं हो तुम, अब मेरी माँ नहीं हो तुम। फिर उसके बाद समय के साथ साथ टूनी चिड़िया को बुढ़ापे के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है।